दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोड़ा। मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं बताना चाहूँगा आपको लाइफ के बारे में, यानी जीवन के बारे में। जीवन यानी एक ऐसी प्रक्रिया है, जब तक इंसान जीता है तब तक जीना ही पड़ता है। किसी को कोई सोचता है जीना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, कई लोगों के विचार होते हैं। मतलब जीवन को जीना चाहिए, ये बहुत कम लोगों के मन में आता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं अरे खाना खाना है, जीना है, आज सांस ले रहे हैं, कल नहीं। मतलब देखिए, जीवन लिखा तो ऊपर वाले ने हमारे नाम कि हमें कब जाना है, कब रहना है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। पर अपने जीवन का कुछ लक्ष्य बनाना, कुछ जीवन के बारे में अच्छा सोचना, ये तो हमारे हाथ में ही है। कि जैसे बच्चे होते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कुछ का लक्ष्य होता है। तो देखिए, जब लक्ष्य हो जाता है तो हमारे काफ़ी ऊँचे पहुंच जाते हैं वो लोग। और कुछ लोग क्या कह रहे हैं, अरे मामा पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मतलब उद्देश्य नहीं, सिर्फ काम को करना और उद्देश्य बनाना, बहुत अंतर हो जाता है। अब कई औरतें हैं, जैसे घर में खाना बनाएंगी, अरे खाना तो खिलाना ही पड़ेगा तो बना ही लेते हैं। कुछ इस तरीके से काम करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे, हमारे परिवार के सदस्य आएंगे, खाना खाएंगे, और वो अच्छे से खाना चाहिए उन्हें, उनकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए हमें, और वो हमारी सेहत का ध्यान रखें। एक दूसरे से प्यार की नज़र से काम होता है और एक काम की नज़र से काम होता है। ज़िंदगी दो तरीके से गुजारी जाती है, पर उस ज़िंदगी को दो तरीके से गुजारने में आपका अपना लक्ष्य क्या है, आप बस ये सोचें सबसे पहले कि हमारा उद्देश्य क्या है। क्योंकि ज़िंदगी दो तरीके से गुजारी जाती, हंस के भी और रो के भी, और साधारण तरीके से भी। पर ये है कि हम कितना शुक्रिया अदा करें जीवन का, और कितना हम उसके बारे में बुरा सोचें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कई लोगों के पास बहुत कुछ अच्छा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा, फिर भी शुक्रिया नहीं निकलता उनके मुंह से कि भगवान ने ऐसा करा, बहुत बहुत शुक्रिया, हे रब तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। पर कई लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो कहता है रब तूने आज हमारा पेट भर दिया, इस बात का ही शुक्रिया। तो हमारे अपने सोचने का तरीका है, हमारे अपने सोचने का तरीका ही हमें कभी ऊपर भी ले जाता है और कभी नीचे भी गिरा देता है। क्योंकि मैंने बहुत बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत बहुत अमीर हुआ करते हैं और एकदम से झटका खा के नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में शुक्राना नहीं होता। अमीरी का घमंड भी हो सकता है, जो भी है। पर कई कई ऐसे भी देखे जो ज़मीनी स्तर पे होते हैं, जो बच्चे ऐसी जगह पैदा होते हैं जहाँ खाने को नहीं होता, पर उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो 5 लोगों को खिला के फिर सोते हैं। तो आप समझ लीजिए इस लाइफ को हमें किस रूप में लेना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम इस लाइफ को, हमें जो भी पूरे दिन में जो अच्छा लगे, जैसा लगे, हम शुक्रिया ज़रूर करें। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है, और कभी कभी ऐसे झटके आ जाते हैं कि हमारी लाइफ में हमें समझ में नहीं आता कि अब हम उस समय क्या करें, उस समय हम क्या करें। तब भी हम अपने को संभालें और फिर भी उसमें से कुछ अच्छा देखें। क्योंकि हमारे लिए भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, हर तरीके की परीक्षा लेते हैं, और उस परीक्षा में हमें कभी कैसे खरा उतरना है, ये हमारे ऊपर भी कुछ कुछ निर्भर होता है। हाँ, कभी कभी ऐसे दिन होते हैं कि हम सोचते रह जाते हैं किस बात का कुछ शुक्रिया करें, किस बात का शुक्रिया करें, किस बात का शुक्रिया नहीं। अगर आप ज़्यादा ये सोचेंगे कि आप किस बात का शुक्रिया करें, तो आपके पास जो कृपा बच रही है वो आपको दिखेगी नहीं और आप कम हो जाएगी। तो जो है, जैसा है, गमों में भी शुक्रिया निकालें
और जब गम हमारे पास आते हैं तो वो भी हमारे कर्म को कुछ कम कर रहे होते हैं, न कि हम गमों के मारे होते बन जाना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी बातें समझ में आएंगी होंगी, और मेरे चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। इसी के साथ शुक्रिया। मैं हूँ भूमिका अरोरा। अगर आपको कुछ मेरे बोल में पसंद नहीं आता तो आप चैट करके बताएंगे, ताकि मैं और अच्छे से अपने को कवर कर सकूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। सबको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो। ओके, बाय बाय।